श्री सची पुरंदराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामाय नमः। मम सर्वेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। मम सर्वेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। मम सर्वेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। वंदे वंदारुमंदारबिंदु भूषण नंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उत्थेतिवाकर जल कायकांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। उल्लङ्घसिन्धु सलिलं सलीलं देशोपवहने जनकात्मजाये आधाय तेने वददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलं भगवान् कृष्णो मंगलं तत्कथा अमृतं मंगलं चास्य वक्तार श्रोताश्चापि मंगलम्। मंगलं मंगलं जागरण मंगलं मंगलं स्वपन एवं जपमाप्नोति मंगलायतनं हरि। एवं जपन्वाप्नोति मंगलायतनं हरि। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा पांडाल में पधारे हुए सभी भक्तगणों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन।
आइए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करें। आज षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सबकी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक है यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
राधे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित होकर तार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनो। इस पूजा की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजा की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजो, निष्काम तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज भागवत जी के षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल की कथा में आपने भगवान के चरित्रों का, बाल लीलाओं का वर्णन सुना। भगवान ने सारे राक्षसों का उद्धार किया और सभी को अपना पद प्रदान किया, सभी की गति करी भगवान ने। गिरिराज जी का महोत्सव आपने सुना, भगवान ने कल गिरिराज जी को धारण किया। सुखदेवोवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने 7 दिनों तक गिरिराज जी को अपनी दर्दनी अंगुली पर धारण किए रखा और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र आए, भगवान से प्रार्थना की, उनसे क्षमा मांगी कि भगवान मैं अपने मद में चूर हो गया था, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांग के वापस गए। भगवान ने गिरिराज जी को वापस स्थापित किया। तो देखिए, गर्ग संहिता में एक प्रसंग आता है कि गिरिराज जी कहाँ से आए और गिरिराज जी ब्रज में स्थापित कहाँ से आए। तो ये गर्ग संहिता का एक प्रसंग है कि भगवान की प्रेरणा से सामल द्वीप में, सामल नाम का द्वीप था, वहां पर द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन जी का जन्म होता है। जो द्रोणाचल जी थे, उनकी पत्नी से गोवर्धन जी, गिरिराज जी का जन्म होता है। और भगवान के जांघू यानी जंगा से वृंदावन और बाएं स्कंद यानी बाएं कंधे से यमुना जी प्रकट हुई। एक समय पुलस्त्य ऋषि थे, तो ये सालम द्वीप को गए और वहां पे जाके गोवर्धन जी को देखे। ये जो गिरिराज जी थे, इनको देखकर मोहित हो गए और द्रोणाचल से कहा कि आपका पुत्र बहुत सुंदर है और मैं आपके पुत्र को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ से काशी में ले जाके स्थापित करूंगा और फिर वहां इस पे बैठ के भगवान की तपस्या करूंगा। इसलिए आप गिरिराज जी को मुझे दे दीजिए। ये जो गोवर्धन पर्वत है, इसको आप मुझे दे दीजिए। अब द्रोणाचल संकट में पड़ गए। एक तरफ पुत्र मोह था, दूसरी तरफ नहीं दे तो मुनि के श्राप का भय था। द्रोणाचल ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप गोवर्धन को अपने साथ ले जाइए। पुलस्त्य मुनि प्रसन्न हुए, गोवर्धन जी के पास गए और जाके कहा कि बस तुम मेरे साथ काशी में चलो, मैं तुम्हें वहां पे स्थापित करके भगवान के जब तप करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। तो गोवर्धन जी ने कहा कि मुनि आप मुझे कैसे ले जा सकते हो,
आप लेके कैसे जाओगे मुझे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ, विस्तार देखिए आप पहले मेरा। 2 योजन तो मैं ऊंचा हूँ और 5 योजन में छोड़ा हूँ, आप मुझे लेके कैसे जाओगे? तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो। और पुलस्त्य ऋषि ने क्या कहा? उपविश्य करे में तुम गच्छ पुत्र यथा सुखम वायाम करे त्वाम यावत् काशी समागम। कि पुत्र तुम मेरे हाथ पर बैठ जाओ और मैं जब तक काशी नहीं आएगी तब तक आपको हाथ पर लेके चलूंगा, काशी आते वहां स्थापित कर दूंगा। गोवर्धन जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ काशी चल तो चलूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। बोलो बोलो। तो मुनि ने कहा कि आपकी क्या विनती है? बोले आप इसे विनती समझो चाहे मेरी शर्त समझो, लेकिन मेरी ये विनती है और एक शर्त भी है। मैं आपके साथ काशी चलने को तैयार हूँ और आपके हाथ पर विराजमान भी हो जाऊंगा, लेकिन यदि आपने मुझे बीच में कहीं पे रख दिया तो फिर मैं वापस वहां से हिलूंगा नहीं। यदि आप मुझे ये वचन देते हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। पुलस्त्य मुनि ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं एक बार में आपको काशी ले चलूंगा, आप तो विराजमान हो जाओ। पुलस्त्य मुनि के और गिरिराज जी की वार्ता हुई। गिरिराज जी उनके हाथ पर विराजमान हो गए, पुलस्त्य मुनि उनको लेकर जा रहे हैं। जो रास्ते में ब्रजमंडल आया, गिरिराज जी ने सोचा भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अवतार होगा, वो लीलाएं करेंगे, तो मैं उनकी लीलाओं का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ऐसा मन में विचार करके गिरिराज जी ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और इतना भार बढ़ाया कि पुलस्त्य मुनि उनको धारण करने में असमर्थ हो गए, थकान हो गई पुलस्त्य मुनि। तो गिरिराज जी को उन्होंने वहां पर रख दिया, उनके दिमाग से वो बात विस्मृत हो गई। उन्होंने गिरिराज जी को रख दिया और कुछ देर विश्राम करके कहा कि चलो पुत्र वापस चलते हैं कहां से। तो गिरिराज जी ने कहा कि गुरुदेव आप याद कीजिए मेरे वचन, मैंने आपसे यही कहा था कि मैं आपके साथ काशी चलने को तैयार हूँ, लेकिन यदि कहीं भी रास्ते में आप मुझे रख देते हो तो फिर मैं वहां से हिलूंगा नहीं वापस। मुनि को इस बात पे क्रोध आ गया कि मैं इतनी कठिनता से इतने परिश्रम से आपको लेके आया हूँ और आपसे विनती कर रहा हूँ कि वहां चलो, मैं आपको स्थापित करूंगा, वहां भी भगवान का द्वार है, मैं आपको वहां पे रख के प्रार्थना करूंगा, भगवान की पूजाएं करूंगा, लेकिन आप हिल नहीं रहे हो। गिरिराज जी ने कहा कि मेरी शर्त थी, आप रख दो कि मैं हिलूंगा नहीं। तो पुलस्त्य मुनि ने गिरिराज जी को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? नित्यम संशीयते नंद तिलमात्रम दिने दिने। मुनि ने कहा कि गिरिराज तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम प्रतिदिन एक तिल मात्र घटते जाओ। नित्य संशीयते नंदम तिल मात्रम दिने दिने। प्रतिदिन एक तिल के समान आप घटते जाओ। और वहां से मुनि चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रज में गिरिराज जी आए और भगवान की लीलाओं का आनंद लिया, भगवान की लीलाओं का हिस्सा बने। एकादश्याम निराहार समप्चर्यम जनार्दन स्नातुम नंदस्तुम कालिंद्या द्वासाभ्याम जलमाविश। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक दिन नंद जी ने एकादशी का उपवास किया। जब एकादशी आई तो निराहार उसका व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी तिथि थोड़ी थी, कुछ घड़ी के लिए द्वादशी तिथि थी, तो वो जल्दी उठे, सूर्य उदय से पहले यमुना जी में गए, स्नान ध्यान करने लगे। वहां पर एक यक्ष आया और उनको पकड़ कर ले गया नंद बाबा को। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो तुरंत वरुण लोक को गए। वहां जाके देखा तो उनके पिताजी वहीं बैठे हुए थे, नंद बाबा। वरुण देव से कहा कि आप मेरे पिताजी को कैसे लेके आए? तो वरुण देव ने भगवान का स्वागत किया, उनकी पूजा की, उनकी प्रदक्षिणा की और कहा कि प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं।
ऐसे तो आप वरुण लोग को आते नहीं, कृष्ण अवतार हुआ है आपका और कृष्ण अवतार में आप आते नहीं ऐसे तो, लेकिन मैं आपके पिताजी को लेके आया, आप इनको छुड़ाने आए और मैं चाहता था कि आप वरुण लोक में आए, इस वरुण नगरी को आप पवित्र करें। इसलिए प्रभु मैं आपके पिताजी को लेके आया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आप। भगवान ने वरुण देव की पूजा स्वीकार की और नंद जी को वहां से लेकर वापस आए। एक दिन सभी गोप ग्वालों ने कहा कि कन्हैया आप सब पर कृपा करते हो। अब वो भगवान के साथ ही थे, उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे थे, उन्हें सब पता था कि जितने राक्षस आ रहे हैं उनको कृष्ण ही मार रहे हैं। तो जितने भी गोप ग्वाल थे उनके साथ ही थे, उन्होंने कहा कि कन्हैया एक काम करो, आप सबको राक्षसों को मारते हो, हम जानते हैं आप साधारण आदमी नहीं हो, कालिया जैसे नाग को मार दिया, सब कुछ किया, तो कि एक काम करो ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बताओ क्या किया जाए आपके लिए, कि हमारे को एक बार तुम्हारे वैकुंठ लोक के दर्शन कराओ। हम जानते हैं तुम परमात्मा के अवतार हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें एक बार हेलो। हेलो तो कि कन्हैया कृपा करके एक बार हमें आप हमें दर्शन कराएंगे, आपके वैकुंठ लोक का दर्शन करा दीजिए। फिर क्या बता वैकुंठ लोक में जाना हो नहीं हो, एक बार दर्शन तो कराओ आप। तो भगवान से क्या कहते हैं वो गोवाल बाल, दर्शयामास लोकम सो गोपानाम तमस परम। सभी गोप वैकुंठ भगवान उनकी बात माने और सभी अपने जो साथी थे ग्वाल बाल उनको भगवान वैकुंठ में ले गए और वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। सभी वैकुंठ के दर्शन करके आनंदित हो गए, हर्षित हो गए, सब कन्हैया की जय जयकार करने लगे कि कन्हैया तुम्हारी जय हो, तुमने हमारे को वैकुंठ दिखा दिया। और भगवान ने वैकुंठ के दर्शन कराए। सुखदेवो वाच कृष्णा तीरे कोकिला केली तीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबु गिरवो क्षिप्त बाहु चलंतो राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा अब आपको हम भगवान के रास महोत्सव की कथा सुनाते हैं। ये जो भागवत जी में 10वां स्कंद है, इसमें अध्याय 29 से लेके अध्याय 33 तक भगवान का रास महोत्सव है। इसे रास पंचाध्याय के नाम से जाना जाता है। भगवान ने रास रचाया था, इन 5 अध्यायों को रास पंचाध्याय के नाम से जाना जाता है। देखिए भगवान की रास की कथा को सुने उससे पहले जानना चाहिए कि भगवान ने किस कारण से रास पंचाध्याय रचाया, रास रचाया था भगवान। अलग अलग लोग इसकी अलग अलग परिभाषाएं देते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने किस कारण से रास रचाया। तो कामदेव जी थे, कामदेव ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। भगवान ने कामदेव से कहा कि बताइए आप क्या चाहते हो। कामदेव ने कहा कि ऐसा है प्रभु, मैंने अपने प्रभाव से ब्रह्मा जी को पराजित कर दिया था, ब्रह्मा जी पराजित हुए थे काम से, मैंने अपने प्रभाव से भगवान शंकर को भी पराजित कर दिया, भगवान शंकर भी पराजित हुए थे काम से। क्योंकि प्रभु मैं एक मौका चाहता हूँ आपसे और मैं आपको पराजित करना चाहता हूँ कि आप मेरे वशीभूत होते हो या नहीं होते। भगवान ने कहा कि ठीक है कामदेव मैं तुझे इस चीज का पूरा मौका दूंगा, जितना जितनी तेरे अंदर शक्ति है, जितना तेरे अंदर परिश्रम करने की शक्ति है उतनी शक्ति तू लगा लेगा, मैं तुझे पूरा मौका दूंगा। तेरे मन की अभिलाषा है तुझे वंचित नहीं करूंगा, तुझे पूरा मौका दूंगा। और यदि तेरे परिश्रम से तू मुझे हराने में सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मौका तुझे पूरा दूंगा। तो कामदेव ने भगवान से कहा था कि प्रभु मैं आपसे
मल युद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपको भी पराजित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मा और शंकर तो मेरे अधीन हो गए, लेकिन आप नारायण स्वरूप मेरे अधीन होते हो या नहीं होते, मैं आजमाना चाहता हूँ। भगवान भगवान ने कहा कि ठीक है, समय आने दे, मैं तुझे इसका पूरा मौका दूंगा। सुखदेव उवाच भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्लं मल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। समय आया, भगवान कृष्ण ने गोपियों से जो प्रतिज्ञा की थी, कल की कथा में बताया था कि ब्रजांगनाओं ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी महामाया का व्रत किया था, तो उनसे भी भगवान ने प्रतिज्ञा की थी। उसी के अनुसार साल भर बाद जब शरद काल की ऋतु आती है, शरद काल की ऋतु में एक दिव्य रात्रि आई जिसमें चारों ओर पुष्प खिल गए, और इसी समय चंद्रमा भी अपनी पूर्ण कलाओं से आ गए, वहां ब्रज में आ गए, रास मंडल उपस्थित हो रहा है वहां, और अपनी किरणों से संपूर्ण वन को आच्छादित कर दिया, जगमगा दिया चंद्रमा जी। भगवान ने उस रात्रि में वेणुनाद किया, अपनी वेणु बजाई। उस वेणु की मधुरता सुनकर सारी ब्रजांगनाएं, जितने भी ब्रज की गोपियां थी, वो सब दौड़कर भगवान के पास चली आई। वो नहीं चाहते हुए उनका मन विवश हो गया। भगवान श्री कृष्ण की उस वेणु ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया, खींच लिया उनको। वो सारी ब्रजांगनाएं भगवान की ओर दौड़ के चली आई। उन्हें अपने परिवार का, अपने भाई बंधुओं का, किसी का कोई भान नहीं रहा। उनका चित्त केवल कृष्ण के चरणों में लग गया, और भगवान श्री कृष्ण के लिए वो दौड़ के चली आई। सभी गोपियां भगवान के पास आ गई। उनको पास में जाते ही भगवान ने कहा कि तुम इतनी रात्रि को यहाँ क्या लेने आई हो, और तुम्हारे को बुलाया किसने यहाँ पे? ये बात सुन के सारी गोपियां उदास हो गई, और भगवान से कहने लगी वो गोपियां, क्या कहती? चित्तम सुखेन भवतापहर्तम गृहेषु जन्नेषु तुम करावपि गृहे कृते पादोपदं न चलतस्त्वं पादमूला याम कथव्रजमयो करवाम किं वा। कि भगवान, हमारे चित्त और इंद्रियों को तो वेणु बजाकर आपने खींच लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और जब हम आपके पास आ गए तो आप हमारा उपहास कर रहे हो कि यहाँ क्या लेने आई हो। प्रभु, आप हमारा ऐसे उपवास नहीं कर सकते। गोपियों की बातें सुनकर भगवान उनसे बातें करने लगे। कामदेव वहां प्रकट हो गया। भगवान ने कामदेव को निमंत्रण दिया, आह्वान किया कि कामदेव आ जाइए, आज मौका देंगे आपको पूरा। कामदेव वहां पर आ गया। कामदेव ने देखा आप तो श्री कृष्ण स्त्रियों के वशीभूत हो गए हैं, ये सबसे अच्छा मौका है मेरे पास भगवान को अडिग करने का। और सोचने लगा अब तो मैं इनको पराजित कर दूंगा। भगवान काम का अभिप्राय समझ गए, कामदेव का अभिप्राय भगवान समझ गए, और उसको पूरा मौका दे रहे हैं भगवान। कामदेव, तेरे अंदर जितनी शक्ति उतनी लगा लेना, आज पूरा मौका है तेरे पे। भगवान सभी गोपियों के बीच में बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। अब भगवान ने काम को और अधिक मौका देने के लिए वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए उन गोपियों के बीच। अंतर्ध्यान क्यों हो गए? क्योंकि न विना विप्रलंभेन संयोगम पुष्टिमस्वनुते, क्योंकि बिना वियोग के संयोग की पुष्टि नहीं हो पाती। भगवान गोपियों के पास में बैठे हैं तो बैठे हैं, भगवान उनके सम्मुख है, तो इस चीज का उनको भान नहीं है कि भगवान बैठे, वो उनका मोल नहीं समझ पा रही है। तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो गोपियां और मेरे से पीड़ित होने लगी कि भगवान कहाँ गए। और देखिए, भागवत जी पग पग पे शिक्षा देती है। भागवत जी ये कहती है कि आपके पास कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, माता पिता है, भाई बंधु है, तो समय रहते उनकी कदर कर लेनी चाहिए।
बिना वियोगे न संयोगम, बिना वियोग के संयोग की पुष्टि नहीं रहती है, क्योंकि जब तक पिता मौजूद होता है तब तक पिता का महत्व समझ में नहीं आता है संतानों को, और जब पिता चला जाता है तो उसका महत्व समझ में आता है कि पिता क्या चीज होती है। इसलिए भागवत जी कहती है कि समय रहते कदर करना सीखिए, सम्मान करना सीख जाइए अपने माता पिता को, क्योंकि आपके पास जो वस्तु है उसकी आपको कदर नहीं है, उसका मोल नहीं कर सकते। वो हमारे को फीकी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, जो नहीं है वो चाहिए मनुष्य। और जब जो वस्तु पास में है वो चली जाती है तो फिर उसकी कीमत पता चलती है कि वो क्या थी अपने जीवन में। भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां उनका मन मन में अन्वेषण कर रही है। काफी समय व्यतीत हो गया, भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, तो गोपियां देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं करने लगी वहां पर। कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई राधा बनी, कोई ब्रजांगनाएं बनी, कोई राक्षस बनती, कोई पूतना बनती, भगवान की लीलाएं करने लगी। गायन्ते उच्चैर्मुमेव सतां विचक्षुणुतं वदनादम् प्रपंच सखास्वदन्तर्बर्हि भूतेषु संत पुरुषं वनस्पति। वन वन में भगवान का अन्वेषण कर रही है गोपियां, और भगवान की लीलाओं का आनंद ले रही है। भगवान के वीरे में उनकी लीलाएं स्वयं करने लगी। अब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए गोपी गीत गा रही है। भागवत जी में गोपी गीत बहुत सुंदर आया। तो गोपियां भगवान कृष्ण को गोपी गीत गा करके बुला रही है, और क्या कह के बुला रही है गोपियां? जयति तेदिकम् जन्मना ब्रजे श्रियत इंदिरा शाश्वतत्रिः दायत दृश्यताम् दिक्षुतावका तो विप्रतस्वस्तां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदश्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुक्लकदासिका वरद विघ्नतो नैह किं वद। कि भगवान हम आपके वेणु बजाने से आपके पास में चले आए और आप यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हम सभी गोपियां मन कर्म वचन से आपका आह्वान कर रहे हैं, प्रभु आप यहाँ पर आइए वापस। सुखदेव सुखदेव जी कहते हैं कि राजन गोपियों की ऐसी करुण पुकार से भगवान गोपियों के पास में आ गए। तासामाविरम छोरी सम्यमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान्मन्मथमन्मथः। गोपियों की वीर व्याथा खत्म करने के लिए भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके पास में आ गए। कामदेव ने इधर शरद ऋतु में बसंत ऋतु का आगमन कर दिया। मौसम शरद ऋतु का था, लेकिन बसंत ऋतु प्रकट कर दी कामदेव ने। वो भगवान के पीताम्बर में जाके छुप गई बसंत ऋतु। भगवान ने इसे भी स्वीकार किया कि कामदेव में तेरे सब बाण स्वीकार करूंगा, तुझे पूरा मौका दे रहा हूं, मुझे च्युत करके बता देना। और भगवान ने उस पीताम्बर से, उस दुपट्टे से उन ब्रजांगनाओं की गोपियों के अश्रु पोंछे। भगवान सभी गोपियों को लेकर यमुना तट पर आ गए, जहाँ चंद्रमा की निर्मल चांदनी बिखर रही थी। वहां भगवान गोपियों के संग रास रचा।
वो गोपियां भगवान से पूछती कि प्रभु आप हमारे को छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? और एक बात बताइए कि भगवान ऐसा क्या उपाय है जिससे आप शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं? गोपियां भगवान से प्रसन्न कर रही है कि हमें ऐसा उपाय बताइए कि आप शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। और आपके भक्त क्या करें कि आप उनसे प्रसन्न हो जाओ? तो भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, भज तो अनु भजत्येक एक एतन विपर्ययम् नो भयासं भजन्ते एतन्नो मृविषादुभू। भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त से प्रसन्न होता हूँ जो मेरी निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, निश्चल भाव से मेरी भक्ति करता है, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा यजन करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरे नाम का गुणगान करता है, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए मैं उससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। और फिर उसे मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं स्वतः उसके जीवन की इच्छाएं पूरी करता हूँ। और भगवान ने कहा कि मेरी एक खूबी ये बात की है कि मैं अपने भक्तों की कभी तत्काल इच्छा पूर्ति नहीं करता हूँ, उनकी मनोवृत्तियां हमेशा मुझ में लगी रही, इसलिए मैं उनकी कभी तत्काल इच्छा पूर्ति भी नहीं करता हूँ। इसलिए निश्चल भाव से जो मेरा भजन करता है, मैं हमेशा उसके अधीन रहता हूँ। भगवान कामदेव को पूरा अवसर दे रहे हैं कि तू अपनी शक्ति आजमा। रास मंडल में गोपियों के अनेक मंडल इकट्ठे हो गए, उपस्थित हो गए। भगवान अनेक रूप धारण करके प्रत्येक गोपी के सामने उपस्थित हो गए। भगवान दो दो गोपियों के गले में हाथ डालकर बीच में खड़े होकर वेणुनाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा चित्रण बताया गया है ये ठाकुर जी का, और कहीं मिलता भी नहीं है ये तस्वीरों में, पोस्टरों में। इस चित्रण का एक श्लोक है, भागवत जी में वर्णन है इसका। श्लोक है, अंगनाम मंगनामंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगनाम अंगनाम मंगनामंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगनाम इत्थं मा कल्पिते मंडले मध्यग संजगो वेणुना देवकी नंदन संजगो वेणुना देवकी नंदन। इस अद्भुत झांकी के दर्शन करके देवता आकाश मंडल में आ गए। भगवान ने ऐसी झांकी बनाई, वहां सारे देवता आगे भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हैं। तो आइए भगवान के नाम का ध्यान करें। भगवान रास मंडल में रास रचा रहे हैं, और कैसे रास रचाते हैं ठाकुर जी। पूरनमासी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखिन समेत। यमुना तट पर आ गई राधा सखिन समेत। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करे, अब सखियों संग महारास करे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। रास कुंजन में ठहरायो रे
रास मधुबन में ठहरायो। सखियां देख बाट सांवरो अब तक नहीं आयो रे रास गुलशन में ठहरायो रे रास मधुवन में ठहरायो। सखिया जोवे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजल में ठहरायो रे रास मधुवन में ठहरायो। सखिया जोवे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। अरे सखिया जोवे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। राधा सोच करे मन माही कोई बिन मायो रे सांवरा। कोई बिल मायो। राधा सोच करे मन माही कोई बिन मायो रे सांवरो। कोई बिल मायो। ना जाने कित गयो रे सांवरो अब तक नहीं आयो। अरे ना जाने कित गयो रे सांवरो पतो नहीं पायो। रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुबन में ठहरायो। सखिया जोवे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। अब तक नहीं आयो सांवरो अब तक नहीं आयो। अब तक नहीं आयो रे कन्हैयो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुवन में ठहरायो। सखिया जोवे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। बांसुरी मधुबन दरनायो कन्हैया मधुबन करनायो। इतने में तो बजी बांसुरी मधुबन दरनायो। सावरा मधुबन करनायो।
डाल डाल और पात पात पर श्याम नजर आयो। अरे डाल डाल और पात पात में श्याम नजर आयो। रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुबन में ठहरायो। अरे सखिया जोवे बाट सावरो अब तक नहीं आयो। अब तक नहीं आयो कन्हैयो, अब तक नहीं आयो कन्हैयो, अब तक नहीं आयो रे रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुवन में ठहरायो। सखिया जोवे बाट सावरो अब तक नहीं आयो। कोई टपल्यायो कन्हैया कोई टपल्यायो। कोई आयो लाल मंजीरा कोई टपल्यायो कन्हैया कोई टपल्यायो। दे ताली नाचे राधिकाए सोरंग छायो। अरे दे ताली नाचे राधिका सो आनंद छायो। रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुबन में ठहरायो। अरे सखिया कर रे पुकार सावरो अब तक नहीं आयो। जो सुख को ब्रह्मा शिव तर से गोपी जन पायो रि सांवरा गोपी जन पाए। जो सुख को ब्रह्मा शिव तर से गोपी जन पायो रि सांवरा गोपी जन पाए। गोपी मंडल उग्र चंद्रमा गोपी शर्मायो। गोपी चंदल उमर चंद्रमा गायो। रास कुंजन में ठहरायो रि रास मधुबन में ठहरायो। सखिया जोवे बाट सावरो अब तक नहीं आयो। अब तक नहीं आयो रे कन्हैयो अब तक नहीं आयो।
अब तक नहीं आयो और सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुवन में ठहरायो। सखिया लोवे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जब उनके बीच में आ गए, मध्य में आ गए, तो क्या कहती है वो गोपियां फिर भगवान से? हे ब्रज नंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन। हे ब्रज राज हे कृष्ण मुरारी हे मन मोहन हे त्रिपुरारी। गोविंद वल्लभ हे बंसीधर गोविंद वल्लभ हे बंसीधर। आओ रस रचाओ गिरधर आओ रस रचाओ गिरधर। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन। नंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन। हे ब्रजलाल हे कृष्ण मुरारी हे मन मोहन हे त्रिपुरारी। हे धीरे हे ब्रज नंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन। हे ब्रजलाल हे कृष्ण मुरारी हे मन मोहन हे त्रिपुरारी। गोविंद वल्लभ हे बंसीधर आओ रास रचाओ गिरधर। राधा रानी बुलाए रही संग राधा की रास रचावनी। राधा रानी बुलाए रही ने संग राधा के रास रचाओनी। राधा रानी बुलाए रही संग राधा के रास रचावनी। राधा रानी बुलाए रही ने संग राधा के रास रचाओनी। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन। हे ब्रजलाल हे कृष्ण मुरारी हे मन मोहन हे त्रिपुरारी। गोविंद वल्लभ हे बंसीधर आओ रास रचाएं गिरधर। आओ रस रचाएं गिरधर। आओ रस रचाएं गिरधर। आओ रस रचाएं गिरधर। आओ रस रचाएं गिरधर। जय जय श्री राधे राधेश्याम।
जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कामदेव का अभिप्राय समझ के उसको पूरा मौका दे रहे हैं कि कामदेव तो बाद में पछताना मत, जितनी शक्ति है उतनी लगा ले, आजमा ले उतनी शक्ति को। भगवान में वो रास मंडल की जो रात्रि थी वही एक रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के समान हो गई, और जिसमें चारों युग सहस्त्रवाद बीत गए, किसी को भान तक नहीं हुआ इस बात का। भगवान ने उस रात्रि को इतनी लंबी कर दिया, और इतने दीर्घ काल के विराम के रही जब समागम से काम की शक्ति क्षीण हो गई। कामदेव परिश्रम लगा के थक गया और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वो भगवान के सामने आया और भगवान से हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे अंदर जितनी शक्ति थी मैंने लगा दी, पर मैं आपको च्युत नहीं कर सका प्रभु। और कामदेव ने भगवान का एक नया नामकरण किया। वो क्या नामकरण किया? स्त्री संगे अपि न पतितं रेतो यस्य परेच्छया सधन्ये पुरुषो लोके काम तेजा सकथे थे। काम ने कहा कि प्रभु स्त्री के सत्संग के बावजूद मैं आपको अडिग नहीं कर सका, आपको च्युत नहीं कर सका, इसलिए प्रभु आज से आपका नाम अच्युत होगा। और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण का एक नामकरण हुआ अच्युत। भगवान कृष्ण को अच्युत भी कहा जाता है। काम के हार जाने के बाद भगवान ने रास क्रीड़ा समाप्त कर दी, क्योंकि रास भगवान ने रचाया केवल कामदेव के लिए था। कामदेव को पूरा मौका देना चाहते थे। जब काम ने अपनी हार स्वीकार कर ली तो भगवान ने रास जो लीला थी, क्रीड़ा थी, उसको समाप्त कर दिया। जिन गोपियों से भगवान ने क्रीड़ा की, उनके जो घर वाले थे उनकी भेद दृष्टि नहीं हुई उनके प्रति, क्योंकि वो गोपियां न जाने कितने हजार वर्ष बीत गए था, फिर भी वो गोपियां उनको अपने घर वालों के सम्मुख ही रहा करती थी। भगवान ने रास मंडल में तो दूसरी गोपियां बना दी थी, तो उनकी किसी की भेद दृष्टि भी नहीं हुई। तो फिर कहा जाता है कि फिर रास मंडल में गोपियां थी वो कहां से आई? जब सारी अपने घर पे थी तो वो कहां से आई? तो देखिए स्कंद पुराण में इसका एक उल्लेख आता है। स्कंद पुराण है, उसका प्रवास खंड है। उस प्रवास खंड में इसका उल्लेख आता है कि चंद्रमा की जो चंद्रमा जी है वो भी भगवान के स्वरूप है, और उनकी 16 कलाएं ही गोपियां बनकर रास मंडल में आई। षोडशेव सहस्राणि गोप्य तत्र समागता हंस एव मत कृष्ण परमात्मा जनार्दनः तस्येता शक्तयो देवी षोडशेव प्रकीर्तिता चंद्ररूपी मत कृष्ण कालरूपस्तुता स्मृतः। ये जो चंद्रमा थे उनकी 16 कलाएं ही रास मंडल में आई थी, गोपी मंडल बने। और एक पुराण आता है ब्रह्मवर्तेक पुराण। उस ब्रह्मवर्तेक पुराण के उसके भाग है, जिसमें एक भाग का नाम है कृष्ण जन्म खंड। जैसे भागवत जी में स्कंद है, वैसे ब्रह्मवर्तेक पुराण खंडों में विभक्त है। तो ब्रह्मवर्तेक पुराण के कृष्ण जन्म खंड में इसका उल्लेख आया है, और उसमें आया है कि जो देवता थे ना, उनके 33 गण ही रास मंडल में उपस्थित हुए थे गोपी बन। इस प्रकार भगवान ने कामदेव को पराजित किया। काम ने भगवान से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। भगवान ने रास क्रीड़ा समाप्त कर दी। सुखदेवोवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये भगवान की लीलाओं का क्रम चल रहा है। भगवान ने रास लीला द्वारा काम के गर्व का नाश कर दिया, और उसके बाद में विद्याधरों के अधिपति थे सुदर्शन, उसको भी शाप मुक्त किया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार शिवरात्रि को जो देव यात्रा हो रही थी, शिवरात्रि का दिन था, उस समय देव यात्रा हो रही थी। उस समय सभी गोपगण शक्तों में चढ़कर अंबिका वन को गए, वहां शिव जी का पूजन कर उस रात्रि को सरस्वती के तट पर सो गए।
देवयोग से अकस्मात वहां पर एक भूखा विशाल अजगर आया और उसने नंद बाबा को निगल लिया। नंद जी ने चिल्लाया लेकिन उसने मौका नहीं दिया। वो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहे और वो भूखा अजगर नंद बाबा को निगल गया। भगवान अपने पिता को बचाने गए तो भगवान ने आकर अपने चरण उस अजगर के मस्तक पर स्पर्श किए। उसने सरप योनि त्याग कर एक सुंदर विद्याधर बन गया। वही प्रभु। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उस विद्याधर ने कहा कि प्रभु आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ कि मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मेरा नाम सुदर्शन है। मैं सौंदर्य के गर्भ में था। मैं भगवान मैं आपकी कृपा से बहुत सुंदर हूँ और मुझे इस बात का गर्व हो गया था। तो जो अंगिरा गोत्र के एक ऋषि थे वो कुरूप थे और उन अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषि की मैंने परिहास में हंसी उड़ा दी। क्योंकि भगवान उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि तूने मेरी हंसी उड़ाई इसलिए तू सर्प योनि में चला, इसलिए मैं सर्प योनि में आ गया और आपके चरण मुझे स्पर्श किए, मेरा उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान की जो बाल लीलाएं उनका कर्म चल रहा है। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम जी गोपियों के साथ वन में खेल रहे थे। उसी समय शंखचूड़ नाम का एक राक्षस वहां पर आता है। यक्ष था वो और गोपियों को लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वो सारी जो गोपियां थी उनको लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। सभी गोपियां भगवान कृष्ण को पुकारने लगी तो भगवान हमारी रक्षा कीजिए, इस यक्ष से हमें बचाइए। दोनों भैया शंखचूड़ के पीछे दौड़े। शंखचूड़ ने अपने प्राणों पर संकट देखा और गोपियों को वहीं छोड़कर आगे भाग गया। भगवान बलराम जी को कहा कि तुम गोपियों के पास रुको, मैं शंखचूड़ का पीछा करता हूँ। भगवान ने शंखचूड़ को पकड़ा और उसका वध करके उसका उद्धार किया और उसके सिर में एक चूड़ामणि थी, उसको भगवान ने ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब भगवान गोचारण करने वन में जाते थे, प्रतिदिन का काम था ये भगवान का गोचारण करने जाते थे। तो कि जब भगवान गोचारण करने के लिए वन जाया करते थे तो सभी गोपियां भगवान के लिए स्वागत गान में छंद गाया करती थी, उनका स्वागत किया करती थी और विरह में उनके लिए छंद गाया करती थी। जब भगवान गोचारण करके शाम को वापस आते थे तो स्वागत गान किया करते थे उनके लिए। वो स्वागत गान इतना सुंदर करती थी सारी गोपियां कि भगवान भी मंत्र मुक्त हो जाते थे उनके आगे। और भगवान को क्या कह के वो स्वागत गान करती थी। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित धूर्धरा प्रतिवेणु कोमलांगुली विराट मार्ग गोपे मुकुंद व्योमायन वनिता सह सिद्धे विस्मितास्तदुद्धार्ये सलज्जा काम मार्ग समर्पित चित्ता कश्मलम ययुरप्रकृतिम नित्यम। विरह के अंदर भगवान का स्वागत गान किया करते थे और भगवान उस स्वागत गान से उन पर प्रसन्न हो जाते थे, मंत्र मुक्त हो जाते थे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अथ हतर्यागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुर महिमहाकुत्काय कंपयन् खुर्वीक्षताम्। एक दिन अरिष्ट नाम का असुर विशाल बेल का रूप बना के ब्रज में आ गया और विशाल बेल का रूप बना के ब्रज में आया और अपने जो पैर थे उनसे पृथ्वी को खोदने लगा। संपूर्ण पृथ्वी को खोद दिया ब्रज भूमि की उसने और इतने भयंकर गर्जना उसने की कि ब्रजांगनाएं जो थी ब्रज गोपियां वो ऐसा में उनके गर्भ गिर गए। इतनी भयंकर उसने गर्जना की। भगवान ने उसके सींग पकड़कर 28 कदम पीछे धकेला उसको एक बार और पृथ्वी पर गिरा दिया और भगवान ने उसका उद्धार किया। ये जो अरिष्ट का सुर था ये पूर्व जन्म में बृहस्पति देव का शिष्य था
गुरु बृहस्पति थे, उनका शिष्य था वर्तंतु इसका नाम था। गुरु बृहस्पति के पास में ये जाता, नित्य की भांति शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता। पाठशालाएं थी, गुरुकुल थे, तो ये वर्तंतु बृहस्पति के पास में शिक्षा ग्रहण करने जाता था। वर्तंतु थोड़ा उदंडी प्रवृत्ति का आदमी था। ये अपने गुरु के सामने अनुशासन से नहीं रहता था। जब गुरु पढ़ाया करते थे तो ये कुछ कहा करता था, पीछे से उनकी हंसी प्रयास उड़ाया करता था। और अपने गुरु के सामने कभी आसन लगा के नहीं बैठता, केवल पैर फैला के बैठता था। इसको रोजाना समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, तो बृहस्पति ने इसको श्राप दे दिया कि तुझे गुरु के सामने बैठने का होश नहीं है, गुरु का आदर करने का होश नहीं है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू बैल के रूप में राक्षस होगा। इसने अपने गुरु से प्रार्थना की तो गुरु ने कहा कि भगवान कृष्ण के हाथ तेरा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अरिष्टकासुर के मारे जाने पर जब सारे राक्षस मारे गए, कंस के द्वारा भेजे गए, एक दिन नारद जी कंस के पास में गए और नारद जी ने कंस से जाके कहा कि ऐसा है कंस, ये तूने इतने राक्षस भेजे थे वो कहाँ गए? कंस ने कहा कि पता नहीं, मैं तो भेजता हूँ मेरे शत्रुओं को मारने के लिए, लेकिन आज तक कोई वापस ही नहीं आया। तो कि कंस तेरे से है ना धोखा किया है। नारद जी ने कंस से कहा कंस तेरे साथ धोखा हुआ है, ये जो वसुदेव जी है ना इसने तेरे से धोखा किया। इनके 8वें संतान ने तो जन्म कब का ही ले लिया और वो तो ब्रज में है कृष्ण बलराम के रूप में, और तेरे को मूर्ख बना दिया। और तेरे शत्रु वहीं छुपे हुए हैं नंद बाबा के पास। ये बात सुन के कंस को क्रोध आया, वो देवकी और वसुदेव जी को मारने के लिए तोड़ा हाथ में तलवार लेके। नारद जी ने कहा कि रुक जा, इनको मत मार तू, यदि तू इनको मार देगा ना तो कृष्ण और बलराम तेरे भय से भाग जाएंगे, तेरी वीरता को देख के वो भाग जाएंगे, फिर तो उनको कैसे मार पाएगा। कंस ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले इनको छोड़ दो तो उनको तेरे शत्रुओं को बुला यहाँ पर और फिर यहाँ बुला के मार देना उनको कृष्ण बलराम को। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को वापस बेड़ियों से बंधवा के कारागार में डलवा दिया। और केसी नाम का एक राक्षस था, उसको वहां पर बुलाया उसके पास में और उसे जाकर कहा कि देख ऐसा है कृष्ण और बलराम ब्रज में हैं नंद बाबा के यहाँ पे, तो तू उनको मार के आ जा। कंस की आज्ञा पाकर केसी नाम का राक्षस वहां से गया। इधर कंस ने अपने मंत्री गणों को बुलाया। कंस के पास एक हाथी था कोलिया पीड़ नाम का, उसके महावत मुष्टिक चारों आदि जो थे उन मंत्रियों को वहां पर बुलाया और उनसे मंत्रणा की कि ऐसा है कृष्ण और बलराम को यज्ञ धनुष यज्ञ देखने के बहाने बुलाते हैं मथुरा में, और उनको बुलाऊंगा मैं और तुम इस कोलिया पीड़ हाथी से उनको मरवा देना। ऐसी योजना बनाई कंस ने। उनके मंत्रियों ने कहा कि ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हो वैसा कर लेंगे। ये बात कह के वो वहां से चले गए। कंस ने फिर अपने पास में अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि ऐसा है मेरे शत्रु ब्रज में छुपे हुए हैं नंद बाबा के यहाँ, आप जाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ, मथुरा में लेके आओ, कैसे भी करके प्रयत्न करना उनको लेके ही आना है आपको। आप मेरे सबसे प्रिय विश्वस्त आदमी हो। अक्रूर जी से कहा कंस, और कि उनसे कहना कि धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है इसलिए तुम्हें देखने के लिए मथुरा में बुलाया है कंस ने। अक्रूर जी ने दुखी मन से कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, यदि तुम्हारी आज्ञा है तुम्हारा आदेश है तो मैं जाता हूँ कृष्ण बलराम को लेने। अक्रूर जी वहां से चले गए। इधर केसी नाम का राक्षस था जिसको कंस ने भेजा था, उसने घोड़े का रूप बनाया और ब्रज में आके उत्पात करने लगा, सभी को मारने लगा घोड़े का रूप बनाकर राक्षस रूप में। भगवान ने उसको पकड़ा और उसका वध कर दिया।
ये जो केसी था ये पूर्व जन्म में इंद्र का अनुचर था और इसका नाम था मुकुंद। इंद्र देवता का ये अनुचर था, इसका नाम था मुकुंद। जब देवासुर संग्राम हुआ था दूसरे दिन की कथा में मैंने आपको बताया था, वत्रासुर नाम का राक्षस मारा गया था और वत्रासुर के मरने से इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई थी। एक बार ब्रह्महत्या तो विश्वरूप के मरने से लगी थी, तो उसने 4 जगह विवादित किया। और जब वत्रासुर को मारा, ये भी तो त्वष्टा की संतान थी, दक्षिणाग्नि से उत्पन्न हुआ था वत्रासुर। तो वत्रासुर को मारा, इसको मारने से उसे फिर ब्रह्महत्या लग गई। इस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 99 अश्वमेध हो गए, 100वां अश्वमेध हुआ था। तो उसके अंदर जो ये मुकुंद था, ये इंद्रदेव के घोड़े को चुरा कर ले गए। इंद्र ने वापस घोड़े को ले भी आए, मुकुंद को भी बंदी बनाकर ले आए और उससे कहा कि देख, तू यज्ञ के अश्व को तूने चुराया है, इसलिए मैं तुझे दंड देता हूँ कि तू अश्व रूप में राक्षस हुए। मुकुंद ने कहा कि मैं आपका अनुचर हूँ, मैं इसको ले जाके क्या करता, मेरे से गलती हो गई तो मैंने परिहास बस इसको ले गया था। इंद्रदेव ने कहा कि देख, श्राप दे दिया, लेकिन इसका एक निवारण है कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवतार होगा तो उनके हाथों तेरा उद्धार होगा। दशाप माम बला शक्ति तुम रक्षो भवधूर्मते हया प्रतिष्ठे संभूया भूमो मनवंतर दुयम। 2 मनवंतर के बाद 2 मनवंतर बीत जाएंगे, उसके बाद में तेरा उद्धार होगा। तो भगवान ने इस प्रकार इसका उद्धार किया। एक बार भगवान वन में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, दल बना के खेला करते थे भगवान। तो वहां पर व्योमासुर नाम का राक्षस आया और इस व्योमासुर राक्षस ने गोप का रूप बना लिया। गोप का रूप बना के उनमें सम्मिलित हो गया खेलने के लिए। भगवान के जो साथी थे ग्वाल बाल, उनमें सम्मिलित हो गया व्योमासुर। भगवान ने इसे तुरंत पहचान लिया और पकड़ लिया। भगवान के पकड़ते ही वो विशालकाय पर्वत का रूप धारण कर लिया व्योमासुर ने। भगवान ने जो ही व्योमासुर को पकड़ा तो उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया। भगवान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पृथ्वी पर पटका, उसका वध किया व्योमासुर का। उसको वापस उसके रूप में लाके उसका वध कर दिया और उसका उद्धार कर दिया। ये जो व्योमासुर था, ये पहले के जन्म में बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, नारायण का भक्त था। ये बहुत बड़ा भीमरथ इसका नाम था। भगवान नारायण का भक्त था, विष्णु भक्त था, भीमरथ इसका नाम था। राजपाट करके जब समय आया तो अपने पुत्र को राज्य देकर ये मंदराचल पर्वत पर चला गया तपस्या करने। वहां पर तपस्या करता, भगवान के भजन करता, सब कुछ त्याग दिया था इसने समय रहते और भगवान नारायण की सेवा में चला गया मंदराचल पर्वत। तपस्या करता, एक समय वहां पर पुलस्त्य ऋषि आए। भीमरथ तपस्या में लीन था तो उसने मुनि का ध्यान नहीं किया, स्वागत सत्कार नहीं किया, आतिथ्य सत्कार नहीं किया। पुलस्त्य मुनि कुपित हो गए और इसको श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में राक्षस हो जाएगा। इसको पता चला, ये मुनि के चरणों में गिर गया कि भगवान मेरा क्या दोष क्या है, मैं तो भगवान के ध्यान में था। और आप जैसे ऋषि संत कहते हैं कि यदि भगवान का ध्यान किया जाए तो ध्यान लगा के करना चाहिए, फिर किसी चीज का भान नहीं होना चाहिए। तो मैं तो उसी ध्यान में था, मगर मैं भगवान के ध्यान में था, मेरा चित्त तो भगवान के चरणों में लगा हुआ था। मुझे पता नहीं चला कि आप आ गए, मैंने आपका आतिथ्य नहीं किया तो आपने मुझे श्राप दे दिया। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि ऐसा तो भगवान का भक्त है, तो श्राप तेरे को इसलिए दिया कि भगवान के हाथों ही तेरा उद्धार हो और साक्षात नारायण तेरा उद्धार करे। इसने सह स्वीकार कर लिया। सोयम
धीम रथो राजा मये देते सुतो अभवत् श्री कृष्ण भुज वेगेन मुक्तिं प्राप विदेह्यहम्। इधर कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी गोकुल के लिए रवाना हुए। मार्ग में उनके हृदय में भक्ति का भाव फूटा अक्रूर जी की। वो तो जानते थे, अक्रूर जी बहुत विद्वान आदमी थे, वो जानते थे कि कृष्ण साधारण आदमी नहीं है, नारायण का अवतार है। तो मन में विचार करने लगे कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो मैं आज भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ पे बैठा के लाऊंगा और भगवान आज मुझे दर्शन देंगे। ऐसा वो मन में विचार करते, रास्ते में चलते और मन में विचार करते हुए चलते। ममाध्ये मंगलम नष्ट फलवांश्चैव मे भव जन्मस्य भगवतो योगी जयादि पंकजम। कि आज मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन देंगे, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो मैं आज भगवान के चरणों का अनुरागी बनूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। ऐसा अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे थे। फिर उनके मन में विचार आया कि भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अक्रूर कंस के कहने पर मुझे बुलाने आ गया, तो भगवान मेरे बारे में बुरा भी सोचेंगे। लेकिन भगवान तो दयालु है, मुझे क्षमा कर देंगे। वो जानते हैं कि मैं जानबूझ के नहीं आया, कंस ने भेजा इसलिए आया। अब पता नहीं भगवान मुझे क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा वो विचार कर रहा था। अक्रूर जी महाराज ऐसा विचार कर रहे थे। विचार करते करते ब्रज में पहुंच गए और ब्रज में पहुंचते उन्हें सीधे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण दिखे उन्हें। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाया और भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे, अश्रुधारा बहाने लगे कि मैं आज धन्य हो गया। भगवान ने अक्रूर जी को उठाया, हृदय से लगाया और रथ पे बैठा के अपने महल को ले गए। उनका स्वागत सत्कार किया भगवान ने, नंद बाबा ने, सभी ने उनको बैठाया। सुखदेव वाच सुकोपविष्ट प्रियंकी रामकृष्णो रुमानित लेभे मनोरथान सर्वान् पथिमान् सचकार। आनंद पूर्वक उनको बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया, आतिथ्य सत्कार किया और बड़े प्रेम से अक्रूर जी से आने का प्रयोजन पूछा। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन फिर भी भक्तों के वशीभूत हुए, क्योंकि उन्हें लीलाएं करनी थी। अब तो आगे भगवान ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। अक्रूर जी कहते हैं कि कंस धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है, इसलिए कृष्ण और बलराम को बुला रहे हैं। नंद बाबा से कह रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण बलराम को कैसे भेजते, तो भगवान कृष्ण बीच में बोल गए और उन्होंने कहा कि पिताजी आप हमें जाने की आज्ञा दो और आप भी साथ में चलो। कंस इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा है, धनुष यज्ञ का, उसको देखना चाहिए। भगवान कृष्ण की बात मान गए सब। नंद जी ने सभी गोपों को आदेश दिया कि सब कंस के धनुष यज्ञ को देखने चलो और कंस के लिए नाना प्रकार के उपहार साथ में लेके चलना। दूध दही गोरस यही उपहार था उस समय में। सभी शक्तों पर दूध दही और गोरस लेके चल दिए। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ में रथ में विराजमान हो गए, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं तो सभी ब्रजवासी और गोपियां उनसे विनती करने लगे कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि ऐसा है, मैं कंस का धनुष यज्ञ देख के आता हूँ, उसके बाद में वापस ब्रज में आऊंगा। तो जो गोपियां थी भगवान के विरह में उनसे प्रार्थना करने लगी और भगवान से क्या कहते, एवं ब्रुवाण विरहातुरा कृष्ण ब्रजस्त्रिये कृष्ण विसक्त मानसा
विसृज्यां लज्जां रुरुदस्म स्वपरं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपियां देखिए क्या कहती है भगवान से कि हे विधाता, तूने इस किस अक्रूर को भेज दिया जो हमारे कृष्ण को हमारे पास से लेके जा रहा है। अब हम भगवान के बिना चिंता कैसे रहेंगे। तो जब भगवान जाने लगे तो उनके सम्मुख आ गए और उन्हें यही कह के रोकने लगे, गोविंद दामोदर माधवेति, कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे कृष्ण, आप मत जाइए, आप यही ब्रज में रहिए। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, ये ऐसा है मैं वापस आऊंगा। कंस का धनुष यज्ञ देख के मैं वापस आ रहा हूँ, फिर वापस ब्रज में ही रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ रथ पर विराजमान हो गए। रास्ते में गए, यमुना जी का तट आया। अक्रूर जी ने कहा कि मैं यमुना जी में स्नान कर लूं, संध्या वंदन कर लूं। आप रथ पर विराजमान रहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप आनंद से स्नान ध्यान कीजिए, यमुना जी में संध्या वंदन करें, फिर चलेंगे। उसके बाद अक्रूर जी यमुना जी में गए, संध्या वंदन करने लगे, स्नान ध्यान करने लगे। जो ही अक्रूर जी यमुना जी के अंदर पानी के अंदर गए तो भगवान के दर्शन हो गए कृष्ण बलराम, क्योंकि उनके मन में थोड़ा संकोच था कि कृष्ण कहीं इनको मार ना दे। तो भगवान चाहते थे कि अक्रूर जी के मन से भय निकल जाए। भगवान के दर्शन, भगवान और बलराम वहां पानी में भी वैसे ही विराजमान थे। अक्रूर जी वापस ऊपर आए तो रथ पर विराजमान दिखे, फिर जल में गए तो जल में भगवान दिखे। अक्रूर जी को मन में विश्वास हो गया कि नारायण साक्षात और इनको किसी से भय नहीं है, कोई इनको मार नहीं सकता, और आज कंस का भी उद्धार हो जाएगा। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं जल पे। क्या कहते हैं भगवान के लिए? नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत यक्षाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभु। कि प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आप तो साक्षात नारायण के अवतार। गोविंद आपकी जय हो, गोपाल आपकी जय हो। भगवान की जय जयकार वो करने लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय मोरी मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय दशरथ कंवर चारों भैयन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय Thank you.